मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। भाई आज तो आप सबके लिए मैंने स्पेशल बिरयानी बनाई है। अंबर, तुम कब भाभी की तरह अपने हाथों से पका खाना खिलाओगी? आई डोंट कुक, और ये कोरमे बिरयानी वाली चीजें तो बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो नौशीन को भी मना करती हूँ। घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, क्या जरूरत है तुम्हें खाना बनाने की। ठीक है, कल से मैं जुनेद भाई से कहूंगा कि नौशीन भाभी के हाथ का पका खाना छोड़ दें। इतने मुलाजिम तो है घर में, पका लेंगे खुद ही। ये बताओ, तुम लोग कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं गए? जाओ घूमो फिरो, उसके बाद आकर तुम अपनी फरमाइशी खाने बनवा लेना। हम चले जाएंगे, वैसे भी अंबर ने सारी दुनिया तो घूमी हुई है। इस दफा मैं सोच रहा हूँ कि इसको पाकिस्तान की सैर करवाऊं। जी नहीं, मैंने डैड से बात की है, उन्होंने हमारा हनीमून स्विट्जरलैंड में प्लान किया है और हम वहीं जाएंगे। अंबर, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। अरे मामा, आप परेशान ना हो, ये खुद ही थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। ऐसी है ये। चलो मैं बस निकल रही हूँ, बस पहुंचती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे से? जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो सबके सामने। तुम गलत बात करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। प्लीज आरिफ, मेरा मूड खराब मत करो। आई नीड टू चेंज माई माइंड, तभी बाहर जा रही हूँ। और मेरा इंतजार मत करना, आई विल बी लेट। रुको, ये कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? क्यों, क्या हो गया मेरे कपड़ों को? बट प्लीज, फॉर गॉड सेक, तुम एक समझदार लड़की हो। तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इस ड्रेस में क्या खराबी है। लुक एट यू, तुम बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लग रही हो। अरे प्लीज, एक्चुअली तुम्हारी और दूसरों की मेंटालिटी में यही फर्क है। तुम इतना पढ़ लिख कर भी इतनी टिपिकल सोच के मालिक हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना, तो मुझे ये कह के कॉम्प्लीमेंट करता कि मैं बहुत अट्रैक्टिव और हॉट लग रही हूँ। और तुम ये कह रहे हो कि मैं इनडिसेंट लग रही हूँ। अंबर, इनफ इज इनफ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और अगर कोई बात मुझे पसंद नहीं आ रही तो मेरा हक है कि तुम्हें टोकूं और तुम मेरी बात मानो। ओ प्लीज, डोंट पिस मी ऑफ। मुझे फजूल की पाबंदियां बिल्कुल नहीं पसंद। कम ऑन, ग्रो अप। क्या हो गया है तुम्हें? असल में सोशलाइज ना करने का यही नुकसान है। तुम्हें तो पता ही नहीं है हमारी क्लास में कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। और प्लीज आइंदा कहीं जाते हुए मुझे टोक कर मेरा मूड मत खराब। हेलो। तुम्हारे और अंबर के दरमियान आजकल क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं अंकल, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। Then why is she disturbed? उसने मुझे बताया है कि उसे सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही है। व्हाट? उसने मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने उसे कभी पिल्स लेते हुए देखा है। कैसे हस्बैंड हो तुम, जिसे अपनी बीवी का ये नहीं पता कि वो कब खुश है और कब डिप्रेशन में। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम उसका ख्याल नहीं रख रहे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको खुश रखूं। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी क्लास में ये स्लीपिंग पिल्स खाना भी ना एक फैशन बनता जा रहा है। What do you mean by fashion? तुम्हारे ख्याल में इंसान स्लीपिंग पिल्स बाय चॉइस खाता है? बहुत हद तक, जी हाँ। I don't want to get into this conversation. फिलहाल मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि हमारी बेटी अंबर बड़े नाजों में पड़ी है।
हमने उसे बड़े नाज और प्यार से माना। तुमसे शादी उसकी जिद थी, हमने पूरी कर दी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उसके लिए कंसर्न नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने शादी के बाद कोई भी ऐसी हरकत की हो जिससे अंबर को दुख पहुंचा हो या फिर स्लीपिंग पिल्स खाने की नौबत आ गई हो। तो फिर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। कौन सी ख्वाहिश? नए घर में शिफ्ट होने की। देखो, उसने कोई अनोखी डिमांड नहीं की है। अगर वो अलग रहना चाहती है तो ये उसका पैदाइशी हक है। She needs her privacy। और फिर घर भी मेरा गिफ्ट किया हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सर, दरअसल प्रॉब्लम मेरी है, और वो ये कि मैं ओल्ड फैशन हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को यूँ अकेले छोड़ के नहीं रह सकता। और जहाँ तक बात है प्राइवेसी की, हमारे घर में एक दूसरे की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए फिलहाल अंबर को मैं अलग नहीं रख सकता। आई एम सॉरी इन दिस रिगार्ड। अल्लाह हाफिज़। हेलो भाभी। भाभी? Don't call me भाभी. I hate it. My name is Amber and call me by my name. आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक्सरसाइज भी काफी गुस्से में कर रही हैं। लगता है आप सिर्फ मुझे ही नोटिस कर रहे थे। लोगों को अंदाजा हो ही जाता है जब आप ऐसे एक्सरसाइज करें तो। Whatever. मुझे कहीं जाना है, see you some other day. अंबर एक मिनट, नेक्स्ट वीक मेरा फैशन शो है, अगर आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Okay, I'll see. आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं। Okay, bye. कहीं मैं ख्वामखा क्रिटिकल तो नहीं हो रहा अंबर को लेकर, ये जानते हुए भी कि वो 4 साल बाहर गुजार कर आई है और वहाँ के माहौल और सोच को अडॉप्ट कर चुकी है। उसको वक्त चाहिए यहाँ एडजस्ट होने के लिए, और मुझे भी उसको स्पेस देनी चाहिए। जिद्दी और खुदसर सही, मगर अंबर कम अज कम ईमान की तरह झूठी और धोखेबाज तो नहीं। सो गई है। शुक्र है, अब ये आपसे मानूस होती जा रही हो। भाई क्यों ना हो, नानू की जान है ये। आप अपना ध्यान पढ़ाई और काम पर लगाएं, मैं और नानू खुश रहते हैं साथ, है ना? आप मेरे दिल की बात हमेशा समझ जाती हैं आंटी। क्यों ना समझो, माँ की तरह हूँ तुम्हारी, और माँ हमेशा बेटी के दिल के करीब होती है। ईमान बेटा, हया का बेफॉर्म बनवा लो, बहुत जरूरी है, आपकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं बनवाती हूँ। और बल्दियत में नाम हारिब का ही लिखवाना। जरूरी है। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवा